यह कहानी है दुनिया के एक ऐसे चोर की जो आज तक पकड़ा नहीं गया। बात है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति अपने साथ काले बैग लेकर अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वह फ्लाइट 727 बोइंग का एक टिकट बुक कराता है जो पोर्टलैंड से सिएटल की तरफ जा रही थी। यह फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी। डैन कूपर फ्लाइट में पहुंचते ही अपने पास खड़े एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक पर्ची देते हैं जिसमें लिखा होता है उनके पास बैग में बम है और वो $2 लाख और 4 पैराशूट की डिमांड रखते हैं। यह बात एफबीआई और पुलिस तक पहुंचती है। एफबीआई और पुलिस डैन कूपर की बात को लेकर राजी हो जाते हैं। कहा जाता है जब 5:39 पीएम को जब यह फ्लाइट अपने सिएटल पे लैंड करती है तो वादे के मुताबिक डैन कूपर सभी 36 यात्रियों को रिहा करते हैं और उनके बदले उन्हें 4 पैराशूट और $2 लाख पैसे मिलते हैं। वह प्लेन सियाटल से रेनो नेवाडा की तरफ वापस उड़ान भरती है। कूपर उस प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर एयर स्टेयर यानी हवाई सीढ़ी कैसे खोलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और वह बाकी लोगों को कॉकपिट पर लॉक कर देता है। कहा जाता है 8 बजे के करीब हवाई सीढ़ी खुलने के कारण कूपर अपने साथ पैराशूट लेकर जहाज़ से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यहाँ 10:15 पर जब वह फ्लाइट 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो प्लेन को पुलिस और एफबीआई एजेंट द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ देर में ही पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। कूपर को पकड़ने के लिए एफबीआई द्वारा नॉर्जेक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाकों के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। बहुत से छानबीन के बाद जब भी कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका। ना कूपर की लाश मिली, ना कूपर का पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। डीबी कूपर कौन था, कहाँ चला गया, यह तो कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास का सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया।